खराब सामान बचता है, मतलब जैसे मान लो आप ये चेन सेट लगा रहे हो जी जी। तो पुराने चेन सेट का क्या होता है, क्या क्या सामान स्क्रैप में जाता है, मतलब क्या क्या चीजें वेस्ट में आती हैं? भाई तो मेरे साथ स्क्रैप में तो वो 30, 32, 35 के आसपास जा रहा आप तो 30-35 रुपए किलो। जी जी जी। टूट गया, लेग टूट गया, हैंडल खराब हो गया, ये लोहा होता ज़्यादा तो वो रोलर मिल वाले ले जाते हैं, वो तो जिनके यहाँ बड़ी बड़ी गरारी बनती है ना, वो अपने उसमें टैंक में डाल देते हैं ऊपर। के देहात गाँव से आते हैं तो उनको गाय भैंस के उसमें लगाने के लिए सींगों में, खुरों में जो वो रखते हैं तो 8-10 रुपये किलो जाती है, वो भी कबाड़ी आते हैं वो ले जाते हैं। पास में लोहा बचता है, प्लास्टिक बचता है, एल्युमिनियम भी बच जाता है। अच्छा, तो एल्युमिनियम लगभग 100 रुपये किलो और अच्छा। प्लास्टिक का जो रेट है वो खाली प्लास्टिक 6 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो भाई शुरू करते हैं स्मॉल स्केल अपने मैकेनिक से, ठीक है। तो भाई ये अपना भाटिया मोड़ है, ये वाला पुल, और ये अपना लाल कुआं है। तो यहाँ पे एक शॉप है भाई, इन भैया को मैं थोड़ा जानता हूँ, तो इनसे शुरू करते हैं कि भाई क्या क्या हिसाब रहता है। और भैया राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे राधे। कैसे भैया? जी भैया, जी भैया, आप बताइए। ये आज आपसे एक जानकारी चाहिए। जी जी जी। मतलब मुझे ये बताओ कि जो भी जैसे अपना काम करवाने आते हैं लोग, ठीक है, जी 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 तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी तो जो खराब सामान बचता है, जी। मतलब जैसे मान लो आप ये चेन सेट लगा रहे हो, जी जी। तो पुराने चेन सेट का क्या होता है? वो तो स्क्रैप खराब हो गया ना, स्क्रैप में गया वो तो अच्छा। वो गलने में चला जाएगा वो तो वो बिकता होगा ना कहीं ना कहीं। वो तो स्क्रैप वाले ले जाते हैं, वो तो कहीं भी यूज कर लेते हैं उसको, तो वो गलाने के बाद कोई आइटम बना देते हैं वो तो। अच्छा, अरे मुझे ये बताओ लोकल शॉप पे क्या क्या सामान स्क्रैप में जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें वेस्ट में आती हैं? भाई कोई भी सामान डैमेज होगा वो स्क्रैप में ही जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा, सबसे महंगा क्या बिकता है? बाइक में तो सभी स्क्रैप है, जब जो चीज़ निकला है वो तो स्क्रैप ही है वो तो। नहीं मतलब जैसे मान लो लोहा निकला, लोहा कितने रुपए चल रहा है अभी? अभी तो मेरे साथ स्क्रैप में तो वो 30, 32, 35 के आसपास जा रहा अब तो 30-35 रुपए किलो। जी 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 जी। अच्छा, और बाइक में मतलब लोहा सबसे ज़्यादा कौन से किस में से निकलता है? बाइक में तो सभी चीज़ें हैं, जैसे लोहा चैन सेट निकल गया, और कोई आइटम टूट गया, जैसे गार्ड टूट गया, लेग गार्ड टूट गया, हैंडल खराब हो गया, ये लोहा होता ज़्यादा। तो अगर कुछ ऐसे अंदाजा आप बता सकते हो, दिन में कितने किलो लोहा मिल जाता होगा? नहीं निकल, इतना अंदाजा नहीं हो पाता ना। ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, जैसे स्क्रैप वाला कितने दिन में आता है? स्क्रैप वाला तो हमारा हफ्ते 10 दिन में ज़्यादा इकट्ठा निकलते, तुरंत दे देते हैं उसको। अच्छा, तो कुछ अंदाजा है कितने किलो लोहा बनता होगा? मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलो। 10-15 किलो 10 दिन में? 10 दिन में 10-15 किलो, 20 किलो हो जाता। अच्छा, और भैया जो इंजन ऑयल बचता है उसका क्या होता है? वो तो वो रोलर मिल वाले ले जाते हैं, वो तो जिनके यहाँ बड़ी बड़ी गरारी बनती है ना, वो अपने उसमें टैंक में डाल देते हैं ऊपर, जिससे कि गरारी कटे ना उनकी। अच्छा, रोलिंग मिल वाले ले जाते हैं वो तो। और क्या स्क्रैप में मिलता होगा? यही अच्छा, निकल- टायरों का क्या होता है? टायर तो वो रबड़ में चले जाते वो हैं। प्लास्टिक में बिकते होंगे? नहीं नहीं नहीं, रबड़ में भी जाते हैं वो। अच्छा, ये रबड़ और प्लास्टिक अलग चीज़ है? हाँ हाँ तो ये भी कबाड़ी वाला ले जाता है? हाँ, ये जाता 1.5-2 रुपये किलो। और बस? हाँ, वो रबड़ है ना, वो कटिंग हो गए, भट्टे पे जाती हैं, जो ईंट बनाते हैं, भट्टियाँ चालू करते हैं, उसमें जाती अच्छा, वहाँ जलने के काम है। आता जी जी, होगा? जलने काम में। अच्छा, अब भैया ये सारा जो स्क्रैप पड़ा रहता है ना, जी जी जी। ये अपने टायर पड़े रहते हैं, ये स्क्रैप, ये अपना इंजन ऑयल पड़ा रहता है भैया, वैसे सही है। और ये प्लास्टिक कितने रुपए की जाती है? प्लास्टिक तो 10-12 10-12। अच्छा, 10-12 तो सबसे महंगा लोहा ही जाता है, वही जाता। 30-35 रुपए किलो। बाकी एल्यूमिनियम भी है। हाँ, बाकी एल्यूमिनियम तो ब्रेक्स वगैरह निकलते हैं, हब सेंटर निकलते हैं। वैसे ये भी सही चीज़ है कि पुराना सामान बिक के नया बन जाता है और काम में आ जाता है। नहीं, वो तो स्क्रैप में जाता, कबाड़ में जाता वो तो। अच्छा, तो वो बनेगा नहीं, वो तो स्क्रैप में गलने में गया वो तो। लोहा काम में आ जाता होगा। वो सब स्क्रैप का, वो स्क्रैप वाले ले जाते हैं। अच्छा, सही है भैया, चलो भैया। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक अपना है, टाइम राधे देने के लिए। तो भाई मैंने भैया से पूछा कि इंजन ऑयल का क्या हिसाब रहता है, तो इंजन ऑयल भी 28 से 30 रुपये लीटर जाता है, और इनका लगभग 15 लीटर बनता है 10 दिन में। तो मेनली इनका महंगा जाता है एल्यूमिनियम, वो 60 रुपये किलो के आसपास जाता है, लेकिन वो मिक्स रहता है, एलॉय की फॉर्म में रहता है ना, तो वो निकालना अलग पड़ता है। तो भाई ये कुछ इसके आसपास का बजट मैं लिखता हूँ कि महीने का इनको स्क्रैप से कितना मिलता होगा। अब चलता हूँ इससे थोड़ी बड़ी दुकान पे, ये तो छोटी दुकान थी, इससे बड़ी दुकान पे चलते हैं और देखते हैं उनका स्क्रैप का सामान क्या क्या निकलता है और वो कितने रुपए कमाते होंगे। चलो, तो भाई अभी आ गया हूँ दूसरी दुकान पे, ज़रा माहौल दिखा। तो भाई यहाँ पे ये सारी बाइकों की दुकानें हैं, तो थोड़ा बड़ा काम है,
सकते हो मतलब वो स्मॉल स्केल लोकल मैकेनिक था, तो ये अपना मीडियम स्केल है। तो भाई नीचे अपने उस्ताद जी बैठे हैं, उन पे चल के दिखाता हूँ। नहीं पड़ती। और भैया नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया भैया। भैया आज मुझे थोड़ी जानकारी दो। बताइए सर। मुझे ये जानकारी दो, जैसे जब भी कोई आदमी सर्विस कराता है या बाइक में कोई भी काम कराता है, तो जो सामान बचता है उसका होता क्या है? मतलब वो किस जगह काम आता है? मतलब रिसाइकल हो जाता है, क्या होता है उसका? सर पहली बात तो कोई हम सामान ऐसा फालतू मंगाते नहीं है जो बच जाए। ठीक है। फिर भी उसके अलावा गाड़ी में से स्क्रैप और ऑयल बचता है। ठीक है। तो स्क्रैप को तो हम पूरे साल स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। उसको अधिकतर दिवाली के टाइम पे ही उसको कबाड़ी को बेचा जाता है। अच्छा, तो आप क्या साल भर का इकट्ठा करते हो? हाँ जी, कबाड़ी क्या करते हैं, इस पुराने स्क्रैप को ले जाकर फर्निश पे गला देते हैं। हाँ। जब गल जाता है तो इनके नए नए पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, तो ये पुराना स्क्रैप तो आता है इस काम। ठीक है। मतलब इस पुराने स्क्रैप में मेन आप लोहे की बात कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है। और फिर हमारे पास होता है तेल। तो तेल के मैंने आपको बताया, किसकी? ऑयल। अच्छा, इंजन ऑयल जो बचता है उसका क्या होता है? तो उसके लिए कुछ गांव के देहात गांव से आते हैं, तो उनको गाय भैंस के उसमें लगाने के लिए सींगों में, खुरों में, उनके लिए कुछ ले आते हैं। कुछ हमसे आते हैं कंपनी वाले। ठीक है। जिनके भट्टी जलती हैं। हाँ हाँ। भट्टी वगैरह जलती है तो उसमें काम आ जाता है, जैसे लोहे को गलाना है या किसी चीज़ को गलाना है। हाँ, उसमें वो तेल की खपत ज़्यादा लेते हैं अच्छा, भट्टी के लिए, तो कुछ वहाँ चला जाता है। तो ये तो हो गया अपना इंजन ऑयल। हाँ जी। और क्या बचता है? टायर वायर बचते हैं? इनका क्या होता है? टायर का हमारा काम नहीं है, हम तो सिर्फ सर्विस सेंटर है हमारा, हम टायर नहीं बदलते। अच्छा, तो मेनली लोहा और इंजन ऑयल। हाँ जी। कोई प्लास्टिक का कुछ सामान नहीं बचता? प्लास्टिक के पार्ट जो बरतते हैं तो 8-10 रुपये किलो जाती है, वो भी कबाड़ी आते हैं वो ले जाते हैं। अच्छा, मुझे एक अंदाज़ा ये दे दो कि आपका हफ्ते में कितना इंजन ऑयल बच जाता होगा या लोहा कितना? सर काम के ऊपर डिपेंड है। फिर भी एक अंदाज़ा मोटा हो। 2-3 महीने में 1 ड्राम हो जाता है। 2-3 महीने में? हाँ, कितना? 1 ड्राम हो जाता है। 1 ड्राम? हाँ जी। लोहा या इंजन ऑयल? इंजन ऑयल। अच्छा, और उसमें कितना, 1 ड्राम कितना होता है? 1 ड्राम में 220 लीटर करीब होता है। अच्छा, 200 लीटर के करीब। हाँ जी। अब ये लोहा? लोहा सर वो भी काम के ऊपर डिपेंड है। फिर भी मोटा मोटा अंदाज़ा? मोटा मोटा अंदाजा ये मान लीजिए, अगर महीने में जोड़ते हैं तो 300 किलो निकल ही जाता है। अच्छा भैया, तो भाई तीसरी दुकान पे आ गए हैं और इस बार थोड़ी बड़ी दुकान पे आए हैं। बड़ी क्या, मतलब बाइक की नहीं, कार की दुकान पे आए हैं। तो भाई ये अपना आरडीसी इलाका है, ये अपना वेस्ट साइड, और यहाँ देख रहे हो ना गाड़ी की दुकान है। ये भाई अपने मिश्रा जी, ये थोड़ी जानकारी की दुकान है, तो इनसे बात करते हैं। और भैया नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार। भैया आज कुछ जानकारी लेनी है आपसे। बोलिए, किस तरह की? मतलब मुझे ये जानना है कि जो भी, जैसे मान लो कोई गाड़ी सर्विस कराने आया, बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारा सामान बच जाता होगा जी। तो उस सामान का होता क्या है और वो क्या मतलब बिकता है, क्या रहता है? और वो सामान तो स्क्रैप में होता है, जो पुराना सामान निकाल लेते हैं और नया सामान असेंबल कर देते हैं। जैसे कि आप देखें, ये एक रेडिएटर है। हाँ, ये रेडिएटर है। इस गाड़ी के अंदर जो है एक, तो भैया ये बताओ क्या क्या सामान बच जाता है? मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो लोहा बचता होगा। हमारे पास में लोहा बचता है, प्लास्टिक बचता है, एल्युमिनियम भी बच जाता है। अच्छा, अब ये कितने रुपए किलो बिकते होंगे? देखो, लोहा तो 28 से 30 रुपये किलो होता है, और एल्युमिनियम लगभग 100 रुपये किलो, और अच्छा। प्लास्टिक का जो रेट है वो काली प्लास्टिक 6 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। अब ये जो टायर बचते हैं इनका क्या होता है? सर टायर जो है स्क्रैप में चले जाते हैं। अच्छा, ये भी स्क्रैप में जाते हैं? हाँ, अब ये स्क्रैप वाले जो है क्यों काट करके ना छोटे छोटे पीस बना करके हाँ, उनको और आगे के लिए भेज देते हैं। जैसे कि रबड़ की कोई आइटम बनती है, टैडी बनते हैं, इस तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया कुछ ऐसे अंदाज़ा आप बता सकते हो कि हफ्ते भर में 10 दिन में कितना लोहा बच जाता होगा? कुछ ऐसा अंदाजा? ऐसा नहीं, देखो अब एक बार गाड़ी सर्विस करते हैं तो एक बार गाड़ी सर्विस में हमें 1 किलो 2 किलो लोहा बच जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा भी बच जाता होगा। जैसे कि अब स्टीयरिंग करेंगे, चेचिस खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा बच जाता है। फिर भी एक अंदाजा अगर लगाना हो, तो हफ्ते 10 दिन में लगभग सप्ताह का कोई 20-30 किलो। 20-30 किलो। अच्छा, और ये प्लास्टिक? तो प्लास्टिक का तो ये है कि प्लास्टिक जो हम स्क्रैप में यहीं पे डाल लेते हैं, तो बड़ी प्लास्टिक होती है तो रख लेते हैं, बाकी छोटी प्लास्टिक तो हम बाहर जो कूड़ा बीनने वाले हैं वो ले जाते हैं। अच्छा भैया, एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है? आपने बताया 100 रुपए किलो बिक तो जाता देखो, है। एल्युमिनियम जैसे कि गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है, ये पार्ट्स है, ये हेड है गाड़ी का। हाँ। जब इसमें कमी आ जाती है तो ये हेड हमें चेंज करना पड़ता है। अच्छा, इसमें से निकलता है? हाँ, तो ये पूरा जो है ये एल्युमिनियम का है।
ये पूरा रेडिएटर एल्युमिनियम का है, तो इन पार्ट्स में जब खराबी आ जाती है तब हम इसको चेंज कर देते हैं, तब ये हमें बच जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कुछ अंदाजा हफ्ते में कितना बचता होगा? सर ये तो बहुत कम है, बाकी इसका होता है कि जैसे 2-3 रेडिएटर हम चेंज कर देते हैं, हाँ। तो एक का लगभग वजन होता है 1 से 1.5 किलो। अच्छा, तो ये मान लो हफ्ते में कितने किलो, 5-6 किलो मान लूँ या ज़्यादा? हाँ 5 किलो बिल्कुल इतना हो जाता है। और भैया इंजन ऑयल का क्या होता है? सर इंजन ऑयल जो है वो स्क्रैप में जाता है, उसका जो है फिर वो फिल्टर हो करके जो है ऑयल बाद में किसी और काम करने से बड़ी मशीनरी होती हैं या सरिया मिल होते हैं, तो लोहे पे जर ना लगे, इस तरह से उसको बेच दिया जाता है। और वो कितने रुपए जाता है? सर वो 30 रुपये लीटर या 40 रुपये लीटर करीब में जाता है। अच्छा। और वो कितना अपना बन जाता है वो हफ्ते में? अब एक गाड़ी की सर्विस करने पर जो है लगभग 3 लीटर निकलता है। अच्छा। और जितनी गाड़ियाँ हो जाती हैं, 2 गाड़ी 4 गाड़ी 10 गाड़ी जैसे भी होती है, उसी क्वांटिटी से ये निकलता है। मान लो 2 गाड़ी दिन की सर्विस तो मैं मान ही लूँ, 2 गाड़ी दिन की सर्विस के हिसाब से 5 लीटर समझिए आप। सही है भैया। और क्या बचता है? अब बैटरी जब स्क्रैप हो जाती है तो वो बैटरी जो है रिप्लेस में चली जाती है। अच्छा, ये तो जो मेरे ख्याल से जिसकी होती है वही ले जाता है। ये तो अब हम जो है ये नई बैटरी खरीदेंगे तो इस बैटरी को हम रिप्लेस कर देंगे, उसका जो हम माइनस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया अपना टाइम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू भाई। ये हमारी दुकान है सुपर रेडिएटर रिपेयरिंग वर्क। ठीक है भैया। हमने देखा कि लोकल शॉप बाइक जो बिल्कुल स्मॉल स्केल है उसमें कितनी चीज़ें बचती हैं, और एक अपना हमने मीडियम स्केल बाइक वाला देखा, और एक हमने लोकल शॉप कार वाला देखा जो स्मॉल स्केल कार वाला था। तो मैंने कुछ पूरा हिसाब लगाया। अगर स्मॉल स्केल में हमने आयरन मतलब लोहा रखा है, उनका 45 किलो बचता होगा, इंजन ऑयल 45 लीटर, प्लास्टिक 15 किलो, एल्यूमिनियम 15 किलो। यहाँ पे सारे रेट वगैरह मैंने लगाए हुए हैं। तो अगर स्मॉल स्केल बाइक वाला है तो भाई वो कम से कम वो अराउंड 3750 मतलब 3,500 से 4,000 रुपये उनको महीने का स्क्रैप से मिल जाता है। और ये देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो मीडियम स्केल वाला भाई देखो 16,000 से 17,000 रुपये बाइक वाले को सिर्फ स्क्रैप बेच के मिलते हैं अगर उसकी मीडियम स्केल वाली बाइक शॉप है। और मैंने यहाँ पे पूरा डेटा लिखा हुआ है कार वाला कि भाई उनको कितना रुपये बचता होगा, तो उनको भी लगभग 13-14 हज़ार रुपये सिर्फ स्क्रैप बेच के बच जाता है। तो मेरे को ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगली बार सर्विस कराते वक्त अगर आपका कुछ स्क्रैप बचता है तो उसको आप अपने साथ ले जाइए और ख़ुद बेच दीजिएगा, मतलब आपको भी कुछ उससे बेनिफिट ही होगा। तो भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।